जाके कुछ ना कुछ बनने के लिए पढ़ती हो ना, आगे जाके, है ना। कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई टीचर बनेगी, IAS बनोगी, कुछ भी बनोगी, बनो तो जरूर भी, क्योंकि पढ़ती हो, पढ़ने का तो मकसद यही है, ठीक है। और तुम्हारी मैडम ने, अभी मैंने कुछ बच्चों से पूछा तो मैडम ने ये भी बताया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, बताया है ना। और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमें आता भी है गुड टच बैड टच क्या होता है। थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। सुरक्षा कैसे कैसे हो सकती है? सुरक्षा तो हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे बाइक चलाते हैं तो हेलमेट भी पहनते हैं। आपकी मम्मियाँ कलर लगाती होगी, सिर में वो ग्लव्स पहनती है हाथों में, कि हाथ खराब ना हो जाए। तुम पीछे सड़क क्रॉस करते हो, इधर उधर देख के सड़क क्रॉस करते हो, है ना। सुरक्षा तो बहुत तरह की होती है, और ये सुरक्षा कैसे हम खुद ही करते हैं अपनी, कोई और दूसरा नहीं बताने आता है। इसके बारे में जागरूक होना है। सुरक्षा का उल्टा क्या होता है? खतरा, डेंजर। ये समझ लो कि आपका जो ये शरीर है ना, इसके अंदर भी डेंजर चीज है। क्या? मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, सारी बच्चियां को समझ लो। अगर इन 3 जगहों पे आप इनको डेंजर नाम दे दो, ये डेंजर जगह, इन 3 जगह पे वो कैसे हो सकता है? मान लो टीचर लग गई हो स्कूल में, टीचर लग गई हो, वहाँ पे जेंट्स टीचर भी हैं और आप लोग भी हैं, पुरुष और स्त्रियां दोनों ही हैं। तो क्या हो सकता है? कोई आपको घूर घूर के देख रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है, पीछा कर रहा है, गलत मैसेज भेज रहा है, फोटो गलत दिखा रहा है, वीडियो सबकी लेनी है, कुछ वीडियो गलत दिखा रहा है आप लोगों को, आपसे कुछ शेयर होते हैं पेन पेंसिल रबड़ कोई फाइल वगैरह, तो आपको छूने की गलत तरीके से कोशिश करना, आपने कोई कपड़े पहन रखे हैं उनके ऊपर भद्दे कमेंट करना, गलत तरह की चुटकुले कोई सुना रहा है। ये उस टाइम की बात है जब तुम बड़ी हो जाओगी, और जब तुम नौकरी कर रही होगी तो वो तुम ये सोचोगे अरे ये तो देख ही तो रहा है, अरे चुटकुला गलत ही सुना, कोई बात नहीं, मैसेज ही तो भेजा है। आपको अंदर से तो बुरा लगेगा, फिर सोचोगे नहीं मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं, ठीक है गलत है, मैसेज तो भेजा है। लेकिन एक गलत मैसेज भेजना, एक गलत तरह का कमेंट करना, गलत तरह से देखना, अगर आपको देख के कोई हंस भी रहा है और आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही कि वो उसके देख, एक तो नॉर्मल हंसता है और एक गलत तरीके से कोई हंसता है, आपका पीछा करता है ऑफिस आते जाते, स्कूल आते जाते, ये सारे के सारे अपराध है बेटा, और इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। जिस जगह पे आप नौकरी करते हो ना, उसी जगह पे एक छोटा सा पुलिस स्टेशन बनाया जाता है, उसी जगह पे, जैसे ये हमारा स्कूल है ना, इस स्कूल में भी पुलिस स्टेशन बना हुआ है, छोटा सा पुलिस स्टेशन। यहाँ पे भी किसी के साथ कुछ होता है तो वो एक कमेटी बनाई हुई है, जैसे हमारी निर्मल मैडम उस कमेटी के अंदर है ना, और भी कुछ मेंबर्स हैं। तो जहाँ भी जिसके साथ भी होता है, आप उस पुलिस स्टेशन में जाओगे पहले, उस स्कूल वाले में, और आपके साथ जब ऐसी घटना होती है तो 3 महीने तक भी आप उस घटना को दर्ज करवा सकते हो, लिखित रूप में एप्लीकेशन लिखोगे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ इस जगह पे ये हो रहा है, मेरे को नौकरी करने में समस्या आ रही है, अपनी सारी लिखित दे दोगे। लेकिन 3 महीने की वजह बतानी पड़ेगी। दिक्कत तो आपके साथ 3 महीने पहले हुई थी और अब रिपोर्ट आप लिखवा रहे हैं, तो वो वजह भी बतानी पड़ेगी कि मैं 3 महीने में क्यों, वरना तो कार्रवाई करनी पड़ती है उसी वक्त। लेकिन 3 महीने के बाद भी आपकी तुरंत फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, और 60 से 90 दिनों के अंदर अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, किसी को फंसाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कभी मत करना। हो सकता है आपको किसी से दुश्मनी निकालनी होगी, इसको फंसा दूँ, मेरे लिए तो कानून बने हुए हैं, मैं इसको फंसा देती हूँ। अगर आप गलत साबित हुए तो ना तो उस जगह पे नौकरी करने लायक बचोगे और ना ही जेल हो जाएगी आपको, बदले में ना तो नौकरी रहेगी और जेल भी हो जाएगी। तो इस कानून का आप गलत उपयोग नहीं करेंगी। जब आप भविष्य में नौकरी करो और कुछ आपके साथ ऐसा गलत हो आपकी वर्क प्लेस पे, तो आप इस कानून का सहारा लेके सामने वाले को जेल, उसको सजा करवा सकती हो, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के लिए था कि पढ़ लिख के जब नौकरी करोगी, वर्क प्लेस पे जाओगी, तो आप लोगों के साथ कोई भी ऐसी गलत घटना नहीं होनी चाहिए। समझ गए हो गलत घटना क्या होती है? चलो एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कभी कुछ हुआ है ऐसा भी, किसी ने तुम्हारे गाल ऐसे छुए हो, हैं, गुड्डा बैठ पे हाथ लगाया हो? अभी तक जैसे स्कूल आते जाते हैं, हमें गांव में भी रहते हैं, दुकान पे सामान लेने गए तो किसी ने वो किया हो, तुम्हें घूर के देख लिया हो, या कुछ इशारे किए हो कि आ जाओ, टॉफी वगैरह का आजकल लालच दे देते हैं, टॉफी का, मैगी का,
और फिर गलत काम हो जाते हैं। किसी के हाथ लिया ऐसा? अगर कभी कुछ होता भी है ना तो अपनी क्लास टीचर से भी डिस्कस किया करो, उन्हें बताया करो, और अपने घर जाके अपनी मम्मी को सबसे पहले बताओ, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे ये शिकायत पेटी लगा रखी है, हमने ये लगी हुई है ना। इसका मतलब यही है कि अगर ऐसा तुम्हारे साथ कुछ होता है और तुम टीचर को भी नहीं बता पा रहे हो तो चुपचाप उसके अंदर लिखो और इसके अंदर भी डाल सकते हो। तब उसको खोल के देखा जाता है। कमेटी के मेंबर होते हैं 3-4, वो खोल के देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी शिकायत आई है तो फिर उसका निवारण भी होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान तुम्हें भी रखना है अपना। अगर तुम्हें कोई घूर के देखता है, एक बार देखने से नहीं, ये देखो कि क्या तुम्हें वो बार बार देख रहा है। एक बार तो कोई भी देख ले, अनजान कोई होता वैसे भी चलता चलता देख ले, उसके लिए नहीं करना कुछ भी। दूसरी बार देखे, तीसरी बार देखे, या उसकी हरकतें चेंज हो रही हैं कि अभी वो तुम्हारे तरफ कोई इशारे कर रहा है, तुम्हें कहता है कि आ जाओ मैं तुम्हें टॉफी दिलवाऊं, चॉकलेट दिलवाऊं, तो हमें तो इतना ही लालच बहुत होता है कि हो ये तो टॉफी दिलवा रहा है, चॉकलेट भी देगा, मैगी भी कह रहा है कि मैगी खिलाऊं, आ जाओ मेरे साथ। तो ऐसे तुम्हें उनके हाथ बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी सेफ्टी तुम्हें अपनी खुद रखनी है, थोड़ी सी हमारे जैसे रखेंगे, तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स रखेंगे, लेकिन छुपाना कुछ नहीं होता, बताना होता है सबको मीन्स आपस में नहीं। कहीं कह दो कि मैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये, सबके आगे गा दो, ऐसा काम भी नहीं करना है, ठीक है ना। पहले स्कूल में हो तो क्लास टीचर को बताओ, घर में हो तो किसको बताओगी? बताना है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद उसका हल निकल सकता है। और ये मान के चलो कि ये तुम्हारे लिए अनजान है। गुड टच, बैड टच, बैड टच, बैड टच, बैड टच। कुछ आया बेटा समझ में? समझ रहे हो? इन चीजों से बचना है। घर जाके मम्मी को जरूर बताओगे, आज अंकल ने ऐसे किया था दुकान पे, ठीक है। छुपाना नहीं, अपनी मम्मी को जरूर बताना है।